नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। केदारनाथ धाम पहुंची मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का लिया जायजा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गुरुवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का जायजा लेते हुए समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ाते हुए 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले सभी अनिवार्य कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके लिए अतिरिक्त मजदूर और संसाधन इस्तेमाल करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इस बार वीआईपी से फासले पर रहेंगे बीकेटीसी कर्मचारी, कामों पर रोक, आचरण नियमावली लागू। चारधाम यात्रा में आने वाले वीआईपी अतिथियों से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी फासले पर रहेंगे। कर्मचारी के वीआईपी के साथ फोटो खिंचवाने, माला या अंग वस्त्र पहचाने पर रोक रहेगी। बीकेटीसी ने कर्मचारियों को आचरण सेवा नियमावली का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। बलिदानी मेजर प्रणय का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, बिलख पड़े परिजन, श्रद्धांजलि देने उमड़े सैकड़ों लोग। बलिदानी मेजर प्रणय नेगी का पार्थिव शरीर उनके घर भनियावाला पहुंचते ही परिजन बिलख पड़े। इस दौरान सैकड़ों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गौरेला सहित ग्रामीणों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब योगनगरी रेलवे स्टेशन से हुबली जंक्शन तक चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। योगनगरी रेलवे स्टेशन से सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली जंक्शन तक समर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेन सप्ताह में प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम 5:55 पर संचालित होगी। ये ट्रेन मई में 5 फेरे लगाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर रेलवे की ओर से इस ट्रेन को चलाया गया है। गृह मंत्री का फेक वीडियो वायरल करने का मामला, देहरादून निवासी व्यक्ति पर केस दर्ज। इंटरनेट मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो प्रसारित कर समाज में वैमनस्यता फैलाने के आरोप में देहरादून की शहर कोतवाली में अर्बन पहाड़ी पे संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। प्रभारी साइबर सेल देहरादून निरीक्षक मनोज मैनवाल ने शहर कोतवाली में इस मामले की तहरीर दी। एएसपी के निर्देश पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पहाड़ पर सूखे जैसे हालात, बारिश नहीं होने से तप रही जमीन, 30,000 क्विंटल आलू की फसल पर संकट। कुमाऊं के 3 नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में आलू का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। पहाड़ों पर आलू की खेती किसानों की आर्थिकी की रीढ़ है। खासकर नैनीताल जिले के मुक्तेश्वरधारी, खनस्यू, पदमपुरी, भीमताल आदि क्षेत्र में आलू की खूब पैदावार होती है। बारिश नहीं होने से पहाड़ पर सूखे की स्थितियां बन गई हैं। लौट रहे थे घर, गंगा में नहाने उतरा बेटा डूबा, बचाने कूदे पिता भी तेज बहाव में बहे। ऋषिकेश में लोगों के गंगा में डूबने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को एक पिता और पुत्र गंगा के तेज बहाव में बह गए। एसडीआरएफ उनकी तलाश में जुटी, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग सका। हल्द्वानी में अब 20.08 हेक्टेयर में बनेगा हाईकोर्ट, प्रस्ताव पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश। नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित गौलापार में प्रस्तावित हाईकोर्ट अब 20.08 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की आपत्ति के बाद शासन ने वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव नए सिरे से भेजने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए नोडल अफसर सचिव लोनीवी पंकज कुमार पांडे ने मंत्रालय की सभी आपत्तियों का निपटारा करते हुए 10 मई तक भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। बार एसोसिएशन में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रखी आरक्षित। 2024-25 के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। पीठ ने कहा कि पदाधिकारियों का एक पद रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत के द्वारा जारी निर्देश महिलाओं को एससीबीए के अन्य पदों पर चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराएंगे। इस तरह पदाधिकारियों का एक पद, 2 वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों और 3 कार्यकारी सदस्यों का पद अनिवार्य रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। केंद्र में इंडिया ब्लॉक के सत्ता में आते ही 10 से 15 राज्यों में भाजपा सरकारें गिर जाएंगी, पवन खेड़ा ने किया दावा। चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सत्ता में आते ही 10 से 15 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें गिर जाएंगी, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का। उन्होंने कहा कि हम दल बदल पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करेंगे। जो कोई भी दल बदल कर एक दल से दूसरे दल में जाएगा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। शिवमोगा में बीजेपी पर भड़के राहुल गांधी, बोले मंच से पीएम मोदी ने किया था आरोपी प्रज्वल का समर्थन।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कर्नाटक के शिवमोगा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने 400 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और उनके वीडियो बनाए। हर एक भाजपा नेता को पता था कि प्रज्वल रेवन्ना एक आरोपी है, फिर भी उन्होंने उसका समर्थन किया। चंद्रमा की सतह के नीचे है बर्फ का भंडार। इसरो ने कहा यह मानव उपस्थिति बनाए रखने के लिए उपयोगी। चंद्रमा पर पानी की खोज से जुड़े नए तथ्य सामने आए। हाल के अध्ययनों से पता चला कि चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों में पहले के मुकाबले अधिक बर्फ होने की संभावना के सबूत मिले। यह अध्ययन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर व इसरो के वैज्ञानिकों ने IIT कानपुर, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला और IIT धनबाद के शोधकर्ताओं के सहयोग से किया। अडानी एंटरप्राइज का कम हुआ मुनाफा। मार्च तिमाही में 627 करोड़ रुपए का नुकसान। अडानी ग्रुप की दो कंपनीज अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेज ने गुरुवार को चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए। अडानी पोर्ट ने बताया कि कंपनी का मुनाफा इस वित्त वर्ष की तिमाही के अंत तक 74% बढ़ गया है। वहीं अडानी समूह की दूसरी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज को मार्च तिमाही में 627 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। रूस से सस्ता तेल खरीदने से कम हुआ आयात बिल। $8 अरब तक की हुई बचत। भारत पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। भारत की इस रणनीति काफी फायदेमंद साबित हुई। वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 11 महीनों के दौरान देश के तेल आयात बिल में लगभग $7.9 अरब की बचत हुई। इससे चालू खाता घाटे को कम करने में भी मदद मिली। अप्रैल में रूस से तेल आयात में 13 से 17% की बढ़ोतरी हुई। गोफस के विमानों को इंजन और स्पेयर पार्ट्स की जरूरत। देश से बाहर उड़ान भरने में लगेगा लंबा समय। गोफस के जिन 54 विमानों का पंजीकरण रद्द किया गया, उन्हें देश से बाहर उड़ाने में लेसर्स को अधिक समय लग सकता है। इसकी वजह है कि विमानन कंपनी के अधिकतर विमानों को इंजन और स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।